तो भाई साहब सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोटे तौर पर ऐसे ऐसे चेंजेस लेकर के आ रही है जो कि तुम लोगों को बहुत ही बड़े चक्कर में डाल सकता है, तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं और बोर्ड एग्जाम के तुम्हारे फाइनल रिजल्ट में एडवर्स इंपैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। तो क्या है वो चेंजेस? भाई बहुत बड़े शॉकिंग चेंजेस सामने निकल करके आ रहे हैं और मैं जो अभी तुमको दिखाने वाला हूं उसको देख करके तुम्हारे होश जो है वो एकदम उड़ जाएंगे। तो यहां पे बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर के देखो काफी लंबे समय से बहस चढ़ी हुई है कि भाई क्वेश्चन पेपर पैटर्न इस तरह से आएगा, उस तरह से आएगा। वैसे मैं तुमको बता दूं ऑफिशियल सैंपल पेपर सीबीएसई ने लॉन्च नहीं किया है, क्वेश्चन पेपर डिजाइन वो अभी तक लॉन्च नहीं किया है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन एक चीज सीबीएसई ने अभी पूरी तरह से क्लैरिफाई कर दिया है, वो है कि इस बार जो बोर्ड एग्जाम 2025 होने वाला है, 2025 में जो तुम लोग अपीयर होने वाले हो, इसमें बहुत ज्यादा मोर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है। नंबर 2, इसके अंदर में शामिल होंगे एमसीक्यूज क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज बहुत ज्यादा शामिल होने वाले हैं। देखने में लगता है कि यार एमसीक्यू क्वेश्चन को तो तोड़ना आसान है, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं, एक आंसर सही है, या तो तुम गलत होगे या तो तुम छक्का मारोगे। ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 3 जो बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि इस बार सीबीएसई ने साफ साफ कहा है कि लेस एम्फेसिस, गौर करो, लेस एम्फेसिस, कम दबाव रहेगा ऑन ट्रेडिशनल आंसर टाइप्स। मतलब जो तुम लोग आज तक जो एक तुम लोगों का एक ट्रेडिशनल आंसर लिखने का तरीका जो था ना, वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और वैसे मैं बता दूं 2025 में तुम लोग बोर्ड एग्जाम लिखोगे वो तो बात की बात है, लेकिन 2024 वाले बच्चे इसी 3 पॉइंट्स को लेकर के बहुत ज्यादा फंस चुके हैं और अब यही 3 पॉइंट्स तुम्हारे बोर्ड एग्जाम यानी कि 2025 में तुम लोगों को और चक्कर में डालने वाले हैं। दैट मींस कि तुम्हारा जो मामला रहने वाला है वो इजी नहीं रहने वाला है, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। अब क्या है वो सारे चेंजेस, मैं तुमको सारा कुछ दिखाने वाला हूं, ठीक है, और बहुत डिटेल्स हम समझने वाले हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि भैया आगे बढ़े इससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि यहां पे मैं अभी तुम लोगों के लिए काफी सारी चीजें ला चुका हूं और अब बहुत सारी चीजें आने वाली भी हैं। ठीक है, तो क्या है एग्जाम पैटर्न फॉर्मेट में चेंज, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यही अभी जो मैं एक मेजर पॉइंट तुमको दिखाने वाला हूं उसी से तुमको अंदाजा हो जाएगा। अभी मैंने तुमको 3 पॉइंट्स दिखाया, अब यहां पे मैं तुमको बता रहा हूं सीबीएसई इतने सारे चेंजेस कर क्यों रही है। सीबीएसई का मानना है, गौर करो, ये सीबीएसई ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि सीबीएसई का मानना है कि इस बार वो एम्फसाइज कर रही है ऑन द क्रिएटिव, एक्यूट एंड एनालिटिकल थिंकिंग कैपेसिटीज ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब वो 3 चीज को जांचना चाहती है तुम्हारे आंसर में, हर एक स्टूडेंट के आंसर में वो 3 चीज को चेक करना चाहते हैं कि उसके आंसर में क्रिएटिविटी कितनी है, एक्यूटनेस कितना है, सटीकता और एनालिटिकल थिंकिंग। मतलब जो तुम डे टू डे एक्टिविटीज में जो भी कुछ तुम काम करते हो उसमें अपने स्टडीज के कॉन्सेप्ट को तुम कैसे लगाते हो, क्योंकि वो जानना चाहते हैं, या यूं कह लो इन 3 चीजों के जरिए वो पैदा करना चाहते हैं, दे वांट टू डेवलप द फ्यूचर थिंक टैंक। अब इसको ध्यान दो, फ्यूचर थिंक टैंक ऑफ द नेशन, मतलब भारत के फ्यूचर टैंक, थिंक टैंक जो है वो उसको जनरेट करना चाहते हैं। सो दैट्स व्हाई बोर्ड एग्जाम 2025 काफी ज्यादा शॉकिंग होने वाला है, ये मैं तुमको बता देता हूं। और पूरे यूट्यूब पे किसी से नहीं पूछ लेना यार, जो कुछ मैंने जब कभी भी बताया है वो सीधा सटीक निशाने पे लगा है, इसमें कोई भी 2 राय या 2 कंफ्यूजन बिल्कुल भी तुम लोगों को नहीं होने वाला। अब मैं इसके बाद में तुम लोगों को कुछ मोटे तौर पर चीजें दिखाना चाहता हूं, उसको भी तुम लोग यहां जरा सा ध्यान से देखो। ठीक है, तो यहां पे हम अभी देखते हैं कि एक मोटे तौर पर जो अभी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है उसमें क्या है, ये तुम देख सकते हो एकेडमिक सेशन 2024-25। ठीक है, यहां पे क्या चेंजेस हैं देखो भाई। पहले जो तुम्हारा कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस जो था, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चंस के फॉर्म में आता था, या केस बेस्ड फॉर्म में आता था, या पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन फॉर्म में होता था, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन के फॉर्म में होता था, उसकी संख्या थी 40%, जो कि अब बढ़ करके हो चुकी है 50%। 10% का इंक्रीमेंट, समझ सकते हो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड फोकस क्वेश्चंस तुम लोगों को बहुत लोग हिम्मत देने के लिए जो सो बोल सकते हैं, मैं भी हिम्मत दे सकता हूं, लेकिन मेरा फर्ज है यार मैं तुमको रियलिटी भी दिखाऊं। तो रियलिटी दिखाऊं इसलिए मैंने ये चीज तुमको दिखाया, वरना मैं भी तुमको घुमा फिरा सकता था, बातों में उलझा सकता था। अब यहां सेकंड पॉइंट देखो कि इसमें जो तुम्हारा पेपर रहने वाला है उसमें पहले एमसीक्यू क्वेश्चन या कह लो सिलेक्ट रेस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन जो होते थे वो थे 20%। ठीक है, तो इसको अभी फोकस को चेंज नहीं किया गया है, ये अभी भी एज इट इज है 20%। लेकिन कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन मतलब जो तुमने कंस्ट्रक्ट किया, बना करके आंसर लिखा किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अब वो क्वेश्चन, इसके अंदर में सारे टाइप के क्वेश्चन आते थे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता था, लॉन्ग होता था, वेरी लॉन्ग होता था। ठीक है,
वो था 40%, जो अब घटा दिया गया है और घटा के कर दिया गया है 30%। अब ये 30% मतलब यार डूबती नैया का एक ही सहारा होता था स्टूडेंट के पास में कि वो आंसर को रट रट के लिख दे। एमसीक्यू क्वेश्चन धोखा दे सकता है, या तो सही या तो गलत, और इतना आसान नहीं होता है, बड़े बड़े लोगों के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट क्वेश्चन आंसर रट करके आंसर दिया जा सकता था, जिसपे एक ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 40% क्वेश्चन जो पहले आते थे अब वो सिर्फ 30% आएंगे। और यहां बढ़ गया एमसीक्यू क्वेश्चन जो है ऊपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, वो यहां बढ़ करके कितना हो गया, 40% से इंक्रीज होकर के पहुंच गया यहां पे 50%। मतलब काफी बड़ा फर्क है। तो बोर्ड एग्जाम 2025 इजी बोलते हैं ना, पकवान वाला जो खीर वाली बात है ना, वो नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, बहुत ही बेसिक से जो होकर के जाना पड़ेगा। और अगर अभी भी तुम जानना चाहते हो कैसे किधर क्यों, तो भैया मैं तुमको हर चीज के लिए गाइड करने वाला हूं। जो तुमको उड़ते तौर पर नजारे दिखा के ले जाएंगे मैं वो नहीं करूंगा, और इसी वजह से कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लेकर के आ रहे हैं, जिससे आई होप कि तुमको बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलेगा। प्लीज अभी मेरे साइड में स्क्रीन पे तुमको दिख रहा होगा, इन वीडियोस को देखो। ठीक है, और साथ साथ में जो हम लोग बाकी चीजें ला रहे हैं, ब्लूप्रिंट, क्वेश्चन पेपर डिजाइन, सारी चीजें ला रहे हैं हर सब्जेक्ट के, क्लास 10, 11, 12, प्लीज गो फॉर दैट। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।